वह सवाल जो आपकी सोच को उलट-पुलट कर दे। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे महान संगीतकार जोहान सेबेस्टियन बाख ने अपनी जटिल और भावनात्मक रचनाएं एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से बनाई जिसका कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं था? और क्या आपको पता है कि वही प्रक्रिया जो बाख की संगीत प्रतिभा को जन्म देती है, एक जीवाणु बैक्टीरिया की सरल जीवन प्रक्रिया को भी संचालित करती है? डैनियल सी डेनेट कहते हैं, हमारा मन समझने की क्षमता एक असमर्थ प्रक्रिया प्राकृतिक चयन से कैसे उत्पन्न हो सकती है? ये वह प्रश्न है जिसने सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, कवियों और भौतिकविदों को हैरान कर दिया है। डेनेट की किताब फ्रॉम बैक्टीरिया टू बाख एंड बैक इसी रहस्य को सुझाने का एक साहसिक और मौलिक प्रयास है। तो सोचिए, अगर आपको पता चले कि चेतना, भाषा और संस्कृति जैसी जटिल घटनाएं, जिन्हें हम मानवीय अनोखापन मानते हैं, वास्तव में एक बिना सोचे समझे यांत्रिक प्रक्रिया प्राकृतिक चयन का परिणाम है, तो क्या आप वह मौका छोड़ेंगे? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डैनियल सी डेनेट की किताब फ्रॉम बैक्टीरिया टू बाख एंड बैक, फ्रॉम बैक्टीरिया टू बच एंड बैक की। ये पुस्तक 2017 में प्रकाशित हुई और डेनेट के दार्शनिक करियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह एक दार्शनिक जासूसी कहानी और साहसिक वैज्ञानिक अनुमान का एक अनोखा मिश्रण है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे, योग्यता बिना समझ, कॉम्पिटेंस विदाउट कॉम्प्रहेंशन, कैसे जटिल कार्य बिना किसी समझ के भी हो सकते हैं। मीम की अवधारणा, ये जानकारी कि वह इकाई क्या है जो सांस्कृतिक विकास को संचालित करती है और इसने हमारे दिमाग को कैसे आकार दिया। भाषा का महत्व, भाषा ने चेतना और संस्कृति के विकास को किस प्रकार टर्बोचार्ज तेज किया। डार्विन और ट्यूरिंग के दो अजीब उलटफेर, कैसे इन दोनों विचारकों ने हमारी सोच को मौलिक रूप से बदल दिया। चेतना एक विकसित उपयोगकर्ता भ्रम है, क्या हमारी चेतना वास्तव में वैसी नहीं है जैसी हमें लगती है? ये वीडियो आपको मानव मन, चेतना और संस्कृति के विकास की एक नई वैज्ञानिक और दार्शनिक यात्रा पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बातें किताब की में आज हम डैनियल सी डेनेट की किताब फ्रॉम बैक्टीरिया टू बाख एंड बैक की बात करेंगे। ये किताब उन सभी लोगों के लिए एक चुनौती है जो मानव मन की उत्पत्ति के रहस्य को समझना चाहते हैं। डैनियल सी डेनेट 20वीं और 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक हैं। वे टफ्ट्स विश्वविद्यालय टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में संज्ञानात्मक अध्ययन केंद्र के सह निदेशक थे। उन्होंने चेतना, स्वतंत्र इच्छा और मन के दर्शन फिलॉसफी ऑफ माइंड पर गहन और विवादास्पद विचार दिए हैं। ये किताब उनके पिछले कार्यों का विस्तार है जिसमें वे कंप्यूटर विज्ञान और जीव विज्ञान के विचारों को जोड़ते हैं ताकि ये दिखा सकें कि एक समझने वाला मन, कॉम्प्रहेंडिंग माइंड, वास्तव में प्राकृतिक चयन की एक असमर्थ माइंडलेस प्रक्रिया से कैसे उत्पन्न हो सकता है। ये किताब इसलिए खास है क्योंकि डेनेट ने इसे अपनी अनूठी शैली में लिखा है जो व्यंग्य और विचार प्रयोगों, विट एंड अरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट्स से भरी हुई है। वह अत्यंत जटिल दार्शनिक और वैज्ञानिक अवधारणाओं को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि वे पठनीय और समझने योग्य बन जाती हैं। योजक चिन्ह। पहला बिंदु पॉइंट 1 जोड़ उदाहरण एग्जाम्पल, योग्यता बिना समझ, कॉम्पिटेंस विदाउट कॉम्प्रहेंशन। तो सबसे पहली बात, योग्यता बिना समझ क्या है? डेनेट कहते हैं, प्राकृतिक दुनिया में जटिल और कुशल कार्य अक्सर बिना किसी समझ या जानबूझकर डिजाइन के होते हैं। एक जीवाणु बैक्टीरिया में पोषक तत्वों की ओर बढ़ने की क्षमता कॉम्पिटेंस होती है, लेकिन उसे यह समझ कॉम्प्रहेंशन नहीं होती कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह बस अपनी रासायनिक प्रक्रियाओं का पालन कर रहा होता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियाई दीमक टर्माइट्स अपने विशाल और जटिल महल कैसल बनाते हैं जिनमें वेंटिलेशन सिस्टम होते हैं, लेकिन कोई भी दीमक आर्किटेक्ट नहीं होता। कोई भी दीमक ये नहीं समझता कि वह क्या बना रहा है। वे सरल, सहज व्यवहारों के एक सेट का पालन करते हैं जो सामूहिक रूप से एक अत्यंत जटिल संरचना का निर्माण करता है। डेनेट कहते हैं कि यही सिद्धांत मानव मन पर भी लागू होता है। हमारा मस्तिष्क, जो अरबों न्यूरॉन्स से बना है, एक ऐसी प्रणाली है जहां प्रत्येक न्यूरॉन अंधा और असमर्थ मायोपिक एंड क्लूलेस है, लेकिन सामूहिक रूप से वे अद्भुत क्षमताएं उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम बुद्धि कहते हैं। उदाहरण, मस्तिष्क में सहयोग और प्रतिस्पर्धा। डेनेट इस बात पर जोर देते हैं कि मस्तिष्क में कोई ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक कॉप या बॉस न्यूरॉन नहीं होता है जो सब कुछ नियंत्रित करता हो। इसके बजाय अरबों न्यूरॉन्स के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा का एक जटिल जाल है जिसके परिणामस्वरूप चेतना जैसी घटना उत्पन्न होती है। यह एक महत्वपूर्ण उलटफेर अनवर्जन है। विकास ने ऊपर से नीचे टॉप डाउन डिजाइन के बजाय नीचे से ऊपर बॉटम अप निर्माण को अपनाया। बाख का संगीत, एक बुद्धिमान डिजाइनर, इंटेलिजेंट डिजाइनर का काम, उसी प्रकार की असमर्थ प्रक्रिया न्यूरॉन्स की सहयोगी गतिविधियों का परिणाम है जो एक दीमक के महल को बनाती है। योजक चिन्ह। दूसरा बिंदु पॉइंट 2 जोड़ कहानी, स्टोरी, मीम की शक्ति। अब बात करते हैं मीम की अवधारणा के बारे में।
मीम शब्द को रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब द सेल्फिश जीन में लोकप्रिय बनाया था। डेनेट इस अवधारणा को अपनी किताब का केंद्र बनाते हैं। उनके अनुसार एक मीम जानकारी की एक इकाई यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो संस्कृति में एक जीन की तरह काम करती है। यह एक विचार, एक धुन, एक फैशन, एक कहानी या कुछ भी हो सकता है जिसे नकल इमिटेशन के माध्यम से एक दिमाग से दूसरे दिमाग में स्थानांतरित किया जा सकता है। कहानी भाषा ने टर्बोचार्ज कैसे किया? डेनेट बताते हैं कि मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब हमने मीम्स वेज ऑफ डूइंग थिंग्स नॉट बेस्ड इन जेनेटिक इंस्टिंक्ट को साझा करने की क्षमता विकसित की। लेकिन असली क्रांति तब हुई जब हमने भाषा लैंग्वेज विकसित की। भाषा, जो स्वयं मीम्स से बनी है, ने इस आदान प्रदान को टर्बोचार्ज कर दिया। भाषा ने हमें अपने अनुभवों पर विचार करने, खुद से सवाल पूछने और अपनी सोच के बारे में सोचने मेटाकॉग्निशन की क्षमता दी। डेनेट कहते हैं, ये भाषा ही है जो हमें अपने आप से सवाल पूछने और अपने अनुभव पर विचार करने में सक्षम बनाती है। एक मेढक फ्रॉग अपनी दुनिया में बहुत कुछ नोटिस कर सकता है, लेकिन वह अपनी नोटिसिंग पर विचार नहीं कर सकता। भाषा ने मनुष्यों को यह अद्वितीय क्षमता प्रदान की। मीम्स की प्रतिस्पर्धा। जिस प्रकार जीन प्राकृतिक चयन के अधीन होते हैं, उसी प्रकार मीम्स भी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। कुछ मीम्स, जैसे लोकप्रिय गाने या प्रभावी विचार, दूसरों की तुलना में बेहतर ढंग से फैलते और टिके रहते हैं। इस प्रतिस्पर्धा ने सोचने के उपकरण, थिंकिंग टूल्स उत्पन्न किए, जो इतने शक्तिशाली थे कि हमें अपने स्वयं के मीम्स को डिज़ाइन करने की शक्ति मिली। इसका परिणाम एक ऐसा मन है जो न केवल अनुभव करता है और प्रतिक्रिया करता है, बल्कि सृजन, क्रिएट और समझ कॉम्प्रहेंड भी कर सकता है। योजक चिन्ह। तीसरा बिंदु पॉइंट 3 जोड़ उपयोग यूज डार्विन और ट्यूरिंग के दो अजीब उलटफेर। अब बात करते हैं डार्विन और ट्यूरिंग के दो अजीब उलटफेर, टू स्ट्रेंज इन्वर्जन्स ऑफ रीजनिंग के बारे में। डेनेट का तर्क है कि आधुनिक विज्ञान के दो महानतम दिमागों चार्ल्स डार्विन और एलन ट्यूरिंग ने हमारी सोच को इन्वर्ट कर दिया। एक, डार्विन का उलटफेर। डार्विन से पहले यह माना जाता था कि जीवन की जटिलता और विविधता एक बुद्धिमान डिजाइनर ईश्वर का काम है। डार्विन ने इस धारणा को उलट दिया। उन्होंने दिखाया कि जटिलता और डिजाइन एक असमर्थ, माइंडलेस यांत्रिक प्रक्रिया, प्राकृतिक चयन से उत्पन्न हो सकते हैं। ये नीचे से ऊपर, बॉटम अप डिजाइन का विचार है, जो ऊपर से नीचे, टॉप डाउन डिजाइन की पारंपरिक अवधारणा को चुनौती देता है। 2. ट्यूरिंग का उलटफेर। ट्यूरिंग ने कंप्यूटर विज्ञान में यह दिखाया कि एक सरल यांत्रिक मशीन, ट्यूरिंग मशीन, किसी भी गणना को कर सकती है जिसे एक एल्गोरिथम के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसने बुद्धि, इंटेलिजेंस की धारणा को भी उलट दिया। इसका मतलब यह था कि बुद्धिमान व्यवहार, जैसे गणित करना या शतरंज खेलना, को एक ऐसी मशीन द्वारा अनुकरण किया जा सकता है जिसमें कोई वास्तविक समझ, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये योग्यता बिना समझ, कॉम्पिटेंस विदाउट कॉम्प्रहेंशन का एक आदर्श उदाहरण है। योग्यता बिना समझ को समझना। डेनेट इन दोनों उलटफेरों को एक साथ लाते हैं। वह कहते हैं कि मानव मन, जो बाख के संगीत और आइंस्टीन के सिद्धांतों जैसी जटिल चीज़ों को समझने और बनाने में सक्षम है, अंततः इन्हीं दो प्रक्रियाओं का परिणाम है। एक, जैविक विकास। डार्विन, जिसने एक जटिल मस्तिष्क का निर्माण किया जो स्वयं एक नीचे से ऊपर, बॉटम अप डिजाइन है। 2. सांस्कृतिक विकास। ट्यूरिंग मीम्स, जिसने हमें सोचने के उपकरण, भाषा, गणित, विज्ञान प्रदान किए, जो हमें और भी अधिक जटिल विचारों को समझने और बनाने की अनुमति देते हैं। उपयोग यूज। ये क्यों मायने रखता है? ये समझ हमारी अपनी पहचान और स्थान को फिर से परिभाषित करती है। ये हमें मानवीय अनोखापन, ह्यूमन यूनिकनेस की एक नई प्राकृतिक व्याख्या प्रदान करती है। ये हमें डेस्कार्टेस के द्वैतवाद, कार्टेशियन ड्यूअलिज्म, मन और शरीर को अलग अलग पदार्थ मानने का विचार से मुक्त करती है। डेनेट का तर्क है कि मन कोई अलौकिक इकाई नहीं है, यह एक भौतिक प्रणाली, मस्तिष्क का वह कार्य है जो विकास और संस्कृति के माध्यम से आकार दिया गया है। दोस्तों, अगर मुझे इस किताब से एक बात चुननी हो तो वह ये है, योग्यता, कॉम्पिटेंस, समझ, कॉम्प्रहेंशन से पहले आती है और समझ के बिना भी अद्भुत योग्यता हो सकती है। ये सबसे गहरा और चुनौतीपूर्ण विचार है। हमारा मन, जो बाख की जटिल रचनाओं को समझता है और उनका आनंद लेता है, स्वयं एक ऐसी प्रक्रिया का उत्पाद है जिसमें कोई अंतर्निहित समझ नहीं थी। दीमकों का महल, कोशिकाओं का संचार और हमारा मस्तिष्क, सभी नीचे से ऊपर, बॉटम अप निर्माण के उदाहरण हैं। चौथा बिंदु पॉइंट 4 चेतना एक विकसित उपयोगकर्ता भ्रम, कॉन्शियसनेस इज एन इवॉल्व्ड यूजर इल्यूजन। अब बात करते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस के बारे में डेनेट के सबसे विवादास्पद विचारों में से एक पर। डेनेट कहते हैं, चेतना एक विकसित उपयोगकर्ता भ्रम है, कॉन्शियसनेस इज एन इवॉल्व्ड यूजर इल्यूजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि चेतना का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब है कि हम जिस तरह से चेतना का अनुभव करते हैं, वह वास्तविकता का एक सटीक प्रतिबिंब नहीं है।
यह एक उपयोगकर्ता इंटरफेस यूजर इंटरफेस की तरह है, जैसे कंप्यूटर का डेस्कटॉप वास्तविकता नहीं है, बल्कि इसे संचालित करने का एक सरलीकृत तरीका है। डेनेट का तर्क है कि चेतना मस्तिष्क का एक उपयोगकर्ता भ्रम यूजर इल्यूजन है, जो हमें अपने अरबों न्यूरॉन्स और जटिल आंतरिक प्रक्रियाओं को प्रबंधित करने में मदद करता है। विकास ने हमें एक ऐसी आत्मकथा सेल्फ नैरेटिव प्रदान की है जो हमें अपने कार्यों को एकीकृत करने, योजना बनाने और सामाजिक रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती है। विचार प्रयोग ह्यूम का अजीब उलटफेर, हमें स्ट्रेंज इन्वर्जन ऑफ रीजनिंग। डेनेट डेविड हमें के एक विचार को भी उलट इन्वर्ट करते हैं। ह्यूम ने कहा था कि हम स्वयं सेल्फ को एक स्थायी इकाई के रूप में नहीं देख सकते, बल्कि केवल अनुभवों की एक धारा स्ट्रीम ऑफ परसेप्शंस का अनुभव करते हैं। डेनेट इस विचार को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि यह स्वयं की भावना सेंस ऑफ सेल्फ भी एक उपयोगी भ्रम इल्यूजन है, जो हमारे मस्तिष्क द्वारा हमारे कार्यों को एक सुसंगत कथा कोहेरेंट नैरेटिव में बांधने के लिए बनाई गई है। ये उपयोगकर्ता भ्रम यूजर इल्यूजन की है, जो हमें अपने अनुभवों पर विचार करने और अपने अस्तित्व के बारे में प्रश्न पूछने की क्षमता देता है, जैसे कि मेरा मन कैसे अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, आइए अब हम इस पूरी किताब को संक्षेप में समझते हैं। 1. योग्यता बिना समझ कॉम्पिटेंस विदाउट कॉम्प्रहेंशन, जटिल और कुशल कार्य जैसे दिमाग का महल या मस्तिष्क का काम बिना किसी समझ या डिजाइनर के हो सकते हैं। 2. नीचे से ऊपर बॉटम अप डिजाइन, विकास और सीखना ऊपर से नीचे टॉप डाउन की बजाय नीचे से ऊपर बॉटम अप काम करता है, जहां सरल इकाइयां न्यूरॉन्स जीव मिलकर जटिल प्रणालियां मन संस्कृति बनाती हैं। 3. मीम्स और सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक जानकारी कि ये इकाइयां विचार, भाषा, कला, प्राकृतिक चयन की तरह प्रतिस्पर्धा करती हैं और हमारी सोच को आकार देती हैं। 4. भाषा का टर्बोचार्ज प्रभाव, भाषा ने मीम्स के आदान प्रदान को तेज कर दिया और हमें अपनी सोच पर विचार करने मेटाकॉग्निशन की क्षमता दी। 5. डार्विन और ट्यूरिंग के उलटफेर, इन दोनों विचारकों ने यह दिखाया कि जटिलता और बुद्धि असमर्थ माइंडलेस प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकती है, जिसने हमारी सोच को मौलिक रूप से बदल दिया। 6. चेतना एक उपयोगकर्ता भ्रम यूजर इल्यूजन, चेतना मस्तिष्क का एक सरलीकृत इंटरफेस है जो हमें जटिल तंत्रिका गतिविधि को प्रबंधित करने में मदद करता है। 7. मानव मन की उत्पत्ति, हमारा समझने वाला मन कॉम्प्रहेंडिंग माइंड अंततः जैविक और सांस्कृतिक विकास की इन प्रक्रियाओं का परिणाम है। तो दोस्तों, ये थी डेनियल सी डेनेट की किताब फ्रॉम बैक्टीरिया टू बाक एंड बैक, फ्रॉम बैक्टीरिया टू बच एंड बैक की एक झलक। लेकिन याद रखें, किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, उसे जीना होता है। डेनेट ने जो कहा वह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपके सेल्फ, आपके मन और आपकी चेतना की अवधारणा को चुनौती देने वाला एक उपकरण है। तो मैं आपको चुनौती देता हूं, अपनी सोच को उलट इन्वर्ट करें। 1. योग्यता कॉम्पिटेंस पर ध्यान दें। आप किस काम में योग्य कॉम्पिटेंट हैं, बिना यह समझे कॉम्प्रहेंड कि वह कैसे काम करता है। जैसे गाड़ी चलाना, बोलना। क्या आप अपनी दिन प्रतिदिन की योग्यता को समझ कॉम्प्रहेंशन में बदल सकते हैं? उन पैटर्न्स को पहचानें जो आपके कामों को चलाते हैं। 2. अपने मीम्स को पहचानें। आप किन विचारों मीम्स को बिना सोचे समझे दोहरा रहे हैं? वे कौन से विचार उपकरण थिंकिंग टूल्स हैं जो आपको अपने जीवन को बेहतर ढंग से डिजाइन करने में मदद कर सकते हैं? 3. उपयोगकर्ता भ्रम यूजर इल्यूजन को समझें। क्या आप अपनी चेतना को एक अंतिम सत्य मानते हैं या आप इसे एक उपयोगी इंटरफेस के रूप में देख सकते हैं? अपनी आत्मकथा सेल्फ नैरेटिव को एक उपकरण के रूप में देखें जिसे आप बेहतर बना सकते हैं, न कि एक अपरिवर्तनीय सत्य। याद रखें, योग्यता कॉम्पिटेंस समझ कॉम्प्रहेंशन से पहले आती है। आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, भले ही आप इसे पूरी तरह से समझ कॉम्प्रहेंड न करें। और चेतना एक विकसित उपयोगकर्ता भ्रम है, लेकिन ये भ्रम ही हमें सृजन, क्रिएट और समझ कॉम्प्रहेंड करने की अद्वितीय क्षमता देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बातें किताब की चैनल को। हर रविवार को हम लाते हैं एक नई किताब की एक नई बात। नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि चेतना एक भ्रम इल्यूजन हो सकती है? हमें सुनना अच्छा लगेगा। धन्यवाद।